पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु जी इतना कमाल करते हैं, कह रहे हैं कि इनकी पार्टी जीते तो प्रभु राम की कृपा और इनकी पार्टी हारे तो प्रभु राम की लीला। मतलब हारे तो भी राम इनके साथ, जीते तो भी राम इनके साथ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और सूर्या मैथिल जी ने इतना धुआंधार झूठ बोला, लगातार सब घोटाले गिनवा दिए। कह रहे कि उसमें गोमती रिवर फ्रंट में और हाईवे में भी घोटाला, दोनों की जांच योगी जी ने बैठाई। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले इनकी जांच बैठाई। लैपटॉप और दोनों में क्लियरेंस आ चुकी है। कहीं नहीं आई है। आप फर्जी बातें मत फैलाइए यहाँ बीच पर। में नहीं चिल्लाओगे। आप लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं इसके बावजूद भी नहीं। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, भाटी जी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अखिलेश यादव जी ने एक सड़क बनाई जो देश की सबसे शानदार सड़क है आज भी, आगरा से लखनऊ, 304 किलोमीटर लंबी। लागत आई 12,000 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। योगी जी ने 91 किलोमीटर की गोरखपुर लिंक रोड बनाई, जो एक्सप्रेस वे नहीं है, केवल 4 लेन की सड़क है। 91 किलोमीटर की लागत आई 7200 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। अखिलेश जी 40 करोड़ में पर किलोमीटर में शानदार सड़क बनाए तो हम घोटालेबाज, और योगी जी उसी सड़क को 80 करोड़ में बनाए, उससे भी बेकार सड़क को, तो वो ईमानदार हो गए। कम से कम कुछ तुलना तो किया करो, कुछ अध्ययन तो किया करो, कम से कम कुछ चीजें समझे तो करो। दूसरी बात, असली मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 7,933 पीडीए की नौकरियों की चोरी हुई है। और ये हाईकोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश कैसे निकाले आप पीडीए, कैसे निकाले उसमें से? हाँ। मतलब आपको ओबीसी और एससी। एक सेकंड, तो पीड़ित दुखी तो सारे होंगे ना उसमें, ओबीसी और एससी की, जिसका भी कटा होगा। अच्छा चलो ओबीसी एससी सारे पीड़ित दुखी होंगे। ठीक है। देश संकट में है। वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती में 88 पदों की चोरी हुई है। एडिट जूनियर हाई स्कूल मास्टर हेडमास्टर में 547 पदों की चोरी हुई है। ग्राम पंचायत अधिकारी में 232 पदों की चोरी हुई है। कुल मिला के 11,514 पद एससी और ओबीसी के चोरी किए गए हैं। इन वर्गों से ऐसी क्या नफरत है? क्या ये हिंदू नहीं है? क्या ये हिंदुत्व में नहीं आते? आप जात कार्ड खेल रहे हैं, आप जाति का कार्ड खेल रहे हैं। वो तो हमारा संविधान कह रहा है। ओबीसी और एससी कैटेगरी जाति नहीं है, बाकियों का दुख नहीं है क्या? है। अरे सर, बाकियों का दुख नहीं है क्या? जिनका सबकी बात क्यों नहीं कर सकते? बाकियों के लिए तो चोरी की सबकी गई बात है। कीजिए ना, कि जितने का कटा सबकी बात नफरत है। वो भी तो हम पे चिपका। मैं आप एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। अब गर्दा उड़ेगा भैया। कहते हैं चुपचाप गाय का मांस खा लो, इनका चीफ मिनिस्टर कहता है। यहां हिंदू मुस्लिम करके उत्तर प्रदेश में घर में घुस के हत्या कर देंगे, और वहां कहते हैं चुपचाप गाय का मांस खा लो। इनका एक मिनिस्टर कहता है कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं गाय का मांस। उसने गाय का मांस खाया तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और जिसने पाकिस्तान भेजने की धमकी दी मुख्तार अब्बास नकवी, उसको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तो हिंदू आस्थाओं से खेल रहे हैं। जो इन्होंने कहने का प्रयास किया, इन्होंने बिल्कुल मान लिया कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। अब उसके बाद जिस ढंग से भारत की उस मूल आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। लेकिन एक सेकंड, हमारे त्रिवेदी जी ने कहा, सुधांशु त्रिवेदी जी ने, कि भारत की मूल आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। भारत की मूल आत्मा है भारत का संविधान, जो कहता है सामाजिक आर्थिक न्याय की बात। भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिया जाएगा। भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होगी। भारत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो भारत की आत्मा है। आप क्या कर रहे हैं? अभी कल ही अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने 9 साल के अंदर 22 परीक्षाओं में ओबीसी पीडीए समाज के 11,514 नौकरियों की चोरी की है। ओबीसी को लगातार नौकरियों से बाहर करने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आप हिंदुत्व के हाईवे पर दौड़िए, लेकिन सारे हिंदुओं को लेकर दौड़िए नहीं। आप 15% हिंदू को लेकर आगे दौड़ जाना चाहते हैं और 85% को हाईवे से धक्का दे देना चाहते हैं। इसी तरह आपने पश्चिम बंगाल में किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही देखिए, मंडल आयोग की सिफारिश है कि 27% ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में मात्र 17% था। मध्य प्रदेश में भी 15% है। इन्होंने उसे बढ़ाने के बजाय 17 को 7 कर दिया। 17% आरक्षण को, जो ओबीसी 54%, 65% देश में, उसे 7% पे ले आए। तो हमें केवल शिकायत यह है कि भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बात तो सही है। भारत के संविधान को मत तोड़िए। भारत के दबे, कुचले, पिछड़े, दलित,
पीडीए समाज का शोषण मत करिए, उनके पदों की चोरी मत करिए, उनके साथ अन्याय मत करिए। पीडीए में कौन कौन है सर? पीडीए में वो तमाम लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, नहीं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, पी से कौन है? जो पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं। पी से ये पिछड़ा क्या भी हुआ? है, देखिए पीड़ित, दुखी, अपमानित, हाँ, मतलब हाँ, आप अरे हमारे- जात देखिए, है सर, आप कहाँ हमारे फंसे नारों हैं पे सर? हंसते हैं, हम कहाँ आप हंस रहे? हमारे एजेंडा पे हंसते हैं। अच्छा, अखिलेश जी से मैंने पूछा, हाँ। उन्होंने मुझे बताया कि पिछड़ा दलित नहीं, है, मैं और बता देता आप हूँ। इसका नहीं, नया नहीं, दे मैं रहे बता हैं। दूँ। मतलब जो प्रवक्ता आएगा वो नया गढ़ देगा अपने मन से। नया नहीं है बिल्कुल। तो फिर सही सही बताइए ना। नहीं, सही बता रहा हूं। क्या है? पीडीए में पिछड़ा भी है, दलित भी है, अब आए ना आदिवासी लाइन भी पर। है, अल्पसंख्यक हम भी हंस नहीं है, रहे थे। आदि आबादी भी है, आदिवासी, पीड़ित भी हैं, दुखी भी हैं, अपमानित भी हैं। अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के भी जो लोग इनकी सरकार से पीड़ित हैं। खुशी दुबे के साथ क्या हुआ? चलिए 4 ठीक है। दिन मात्र हुए थे, उसकी छोटा सा शादी जवाब को दे उस दीजिए, बेटी फिर मैं को जेल तुरंत भेज आ दिया रही गया। देखिए पीडीए का उसकी एक ही आवाज फुल किसने फॉर्म उठाई? है। अखिलेश यादव जी ने उठाई। I'll have to rest. तुम्हें शर्म है कुछ? पीडीए का एक ही फुल फॉर्म है, परिवारवादी, दबंग और अपराधी। बाकी आप वो ऐसा जिस ही भी कहेंगे, कैटेगरी में आपसे पाए यही जाते अपेक्षा हो की जाती वो है। सारी कैटेगरी में इनके साथ आ जाते हैं। अब इन्होंने ये बात कही तो मैं भी कहना चाहता हूं, जब इनकी सरकार आती है तो कितने पिछड़ों को मिलता है? सारा का सारा उत्तर प्रदेश की प्रतिभा 4 जिलों के 50-60 परिवार के लोगों के बीच में दिखाई पड़ने लगती है। जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि हमारे लिए पूजा पद्धति, धर्म, पूजा जो भी है वो निजी है, पर्सनल है, हम उसको जग जाहिर नहीं करते, हम क्यों दिवाली हो, मंदिर हो जाने का वीडियो डालें। लेकिन अब अखिलेश जी भी डालने लगे हैं, वो हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, तो उसका वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या ये बीजेपी का साइड इफेक्ट है? भारतीय राजनीतिज्ञों में हनुमान के सबसे बड़े पुजारी अगर कोई थे तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। वो हनुमान की हमेशा पूजा करते थे, हनुमान का व्रत रखते थे। सैफई परिवार में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में जिस तरह से हिंदू तीज त्यौहार जिस शानदार तरीके से मनाए जाते हैं, शायद किसी और परिवार में नहीं मनाए जाते। बड़े मंगल पर लखनऊ में भंडारे लगते हैं। डिम्पल यादव कई बार उन भंडारों में सेवा करने गई हैं, अब नहीं, बहुत पहले, 2-4 साल पहले भी। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी हिंदू हैं, हमारी भी अपनी आस्था है, हम भी अपनी संस्कृति को मानते हैं, अपने देवी देवताओं को मानते हैं और अपने तरीके से पूजन करते हैं। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से सवाल पूछे जाते हैं, मंदिर कब जाओगे, वो कब जाओगे, ये कब जाओ, आस्था पे किसी की पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। हिंदुत्व में सर्वोपरि गर्ल्स की इम्पोर्टेंस होती है, गर्ल्स को माता माना जाता है। आपकी पार्टी इतने टाइम से रूलिंग पार्टी है, बस गर्ल्स की सेफ्टी नहीं है। वैसे गर्ल्स की सेफ्टी कहां पर नहीं है? डाटा है कि कन्विक्शन रेट अगेंस्ट द क्राइम ऑफ वुमेन पूरे वर्ल्ड में, फिर इंडिया में है 22%, यूपी में 50% और बंगाल में, जहां एक दिन भी हमारी सरकार नहीं थी, 3.4%। एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। मैम, मेरा क्वेश्चन सुधांशु सर से है कि अगर किसी भी विपक्षी नेता पे कोई भी अगर कोई घोटाला होता है तो उस पर ईडी सीबीआई लगाकर आप लोग उसका खंदान खंगाल देते हैं। अगर नीट पेपर लीक होता है उसमें आपके नेता बोलते हैं, मदन दिलावर, जो बोलते हैं कि नीट का पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको क्या बोलना चाहेंगे? गुड क्वेश्चन। नीट के बारे में धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पेशल बैठक ली है। आज एनटीए के चीफ जो थे वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी आए हैं और ये पूरी की पूरी जांच सीबीआई को दे दी गई है और पूरी गंभीरता के साथ, और आगे की देर में ये ना हो इसके लिए भी बाकायदा मीटिंग की ली गई है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जानते हैं इनमें क्या है? पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया था? 77 जातियां जोड़ी ओबीसी में, उसमें 74 मुस्लिम। उसके लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा न दिया होता ओबीसी आयोग को, तो ओबीसी आयोग ने पूछा कि भाई ये कैसे हो गया, ये 77 में 74 मुस्लिम कैसे? जानते क्या बोले? वो कन्वर्ट होने से पहले वो लोग ओबीसी थे इसलिए। तो पूछा गया इतनी भारी मात्रा में कन्वर्जन कैसे हो गया, तो कोई जवाब नहीं दे पाए। उनके पुत्रों को दगा और धोखा दे करके आप हिंदू आस्था या हिंदू अस्मिता की बात कर सकते हैं? हिंदू धर्म सत्ता की सीढ़ी मात्र भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों रटते रहते हैं दिन भर? ये क्यों इतनी आध्यात्मिक बातें करते हैं? जानते हैं, क्योंकि जो पाप है उसको छुपाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 3287 बलात्कार हर साल होते हैं। ये कैसे हो गया? बेटियों का 7919 अपहरण हर साल होते हैं। महिला और बच्चों पर अपराध 43,901, 43,000। ये सारे आंकड़े हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। मर्डर 3,290। एसिड अटैक 2 प्रांत हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं। सबसे ज्यादा एनीमिया बच्चों में, और जो है, अब हेल्थ की बात बता रहा हूं। हेल्थ की स्थिति यह है कि अभी हाईकोर्ट का ने ऑर्डर दिया है
टेक एक्शन अगेंस्ट डिटीरियोरेटिंग मेडिकल फैसिलिटीज इन स्टेट। उन्होंने कहा हाथ से निकल जाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके पहले इसको संभाल लीजिए। 50% महिलाएं खून की कमी की शिकार है, 65% बच्चे खून की कमी के शिकार हैं। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, मोदी जी ने अभी दिया है प्रमाण पत्र योगी जी को। उन्होंने कहा है कि जो सिंगल टीचर, आप चौंक जाएंगे, 6,28,000 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर, एक शिक्षक के भरोसे हैं। 9,508 इतने मुद्दे फिर भी जनता आपको वोट क्यों नहीं दे रही? सुनिए ना, सवाल तो ये है ना सर। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। 2019 में प्रधानमंत्री जी का देखा, वो कह रहे थे ये शुभेंदु अधिकारी टेलीविजन पर घूस लेता हुआ पकड़ा गया, इसके खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं लोगे? जानते हो क्या हुआ उस मुकदमे का? 5 लोग थे उस नारदा स्कैम में जिनको टीवी पर दिखाया था, 4 को सीबीआई ने पकड़ा है, 4 को, 1 को नहीं पकड़ा। ये आप चुनाव के पहले भी बोल रहे थे, कितना सीट आया? तो अब सर आपका रोड मैप क्या है? आप एक मजबूत विपक्ष देश को क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये सवाल है। ये अंततः जनता को तय करना है। हम ये बात उठाते रहेंगे कि हिंदू अस्मिता का प्रश्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संसाधनों की लूट का प्रश्न है। 8,000 करोड़ के अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम करते हैं, 10,000 करोड़ रुपए इनके खाते में होते हैं, अगर 500 वैभवशाली इमारतें, ऐसी बड़ी बड़ी 500 करोड़ की इमारतें इनके दफ्तर के रूप में तब्दील होती, तो हम प्रश्न उठाएंगे कि एक गरीब को 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए देते प्रधानमंत्री जी, और आपका कार्यालय 500 करोड़ में बन रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, आप महिला अस्मिता की तो बात आप करिए ही मत बिल्कुल भी। राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तो आप ही के मंत्री खड़े होकर बोल रहे थे ना कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहां बलात्कार हो सकते हैं। 3,000 बलात्कार का आरोपी प्रधानमंत्री जी की सत्ता की। अच्छा ये बताइए किसकी सरकार में हुए थे वो बलात्कार? अब यही बता दीजिए किसकी सरकार में हुए थे बलात्कार? जब जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन था तब ये बलात्कार हुए थे, और आपकी सरकार ने तो कोई भी कार्य नहीं किया था। प्रधानमंत्री जी सुनिए अभय जी, हम पर सवाल खड़ा करोगे? भारी मिस्टेक हो गया सर। और आप जो बात कर रहे हैं घोटालों की, अगर मैं घोटालों पे गिनवाने में आऊंगा कि आपका आपका गोमती रवन फ्रंट घोटाला, लैपटॉप घोटाला, आपका पेंशन घोटाला, समाजवादी पार्टी 50 लाख में से 7 लाख तो समाजवादी पार्टी के नेता जो गाड़ियों में चलते थे वो 500 रुपए की पेंशन ले रहे थे। ये जनता जानती है कि जब भी आप आते हैं तो सरकार में लूट और खसोट मचाते हैं। क्या कारण रहा कि जब से बाबा की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए उपयुक्त हो गया? क्यों देश का दूसरा बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? आपकी औकात बता रहा हूं सर। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला 2024 उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार में, यूपी टीटीई घोटाला 2021 आदित्यनाथ जी की सरकार में। तो लेने के देने पड़ गए।